तरहीम का मतलब कि एक ऐसी निशस्त जिसमें हम किसी के लिए रहमत की दुआ करते हैं, जबकि रहमत की दुआ की ज़रूरत हमें भी है, लेकिन मजलिस ये पैगाम लेकर आती है कि अगर जिंदों को रहमत की ज़रूरत है तो उनसे ज़्यादा मुर्दों को रहमत की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि रहमत अल्लाह की कब हमारे शामिल हाल होती है, जबकि कुरान मजीद में आप हर सूरत की इब्तदा में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और बिस्मिल्लाह में जिस सिफत का जिक्र हम करते हैं वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो सिफात हैं कि जिनका जिक्र, जिनकी मदद इंसान अल्लाह से मांगता है। लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह की तमाम तर सिफात का मजमुआ है। जब आप बोलते हैं अल्लाह, अब अल्लाह के अंदर समी भी है, अल्लाह के अंदर रहीम भी है, अल्लाह के अंदर रहमान भी है, अल्लाह के अंदर करीम भी है, अल्लाह के अंदर रब भी है, अल्लाह के अंदर सिफत राज़िक़ भी है। यानी जितनी 99 सिफात या ज़ियारत जोशन कबीर की जितनी सिफात हैं वो लफ्ज़ अल्लाह में मौजूद हैं, क्योंकि अल्लाह इस्म ज़ात है, खुदा की ज़ात का इस्म है अल्लाह। अब सिफात हैं अल्लाह के तारुफ का नाम। तो मसलन मैंने कहा अल्लाह, तो आपके जहन में आया कौन अल्लाह? अल्लाह दिखता कैसा है, अल्लाह है कैसा, अल्लाह जब हमसे डील करता है तो बर्ताव कैसे करता है, तो फिर वो उसका तारुफ है कौन अल्लाह? अर्रहमान अर्रहीम, वो अल्लाह जो रहमान है, वो अल्लाह जो रहीम है। मतलब इस अल्लाह को सबसे ज़्यादा अपनी किसी सिफत से प्यार है तो वो सिफत रहमान और रहीम है। ये भी खुदा कह सकता था कि बिस्मिल्लाहिल करीम, बिस्मिल्लाहिस समी, बिस्मिल्लाहिल बसीर, लेकिन ये नहीं कहा नहीं, मदद मांगता हूँ उस अल्लाह से, मुआविनत मांगता हूँ उस अल्लाह से, मैं साथ चाहता हूँ उस अल्लाह से, मैं उस अल्लाह के रंग में रंगना चाहता हूँ जो रहमान भी है रहीम भी है। अब अगर शुक्र किया जाता है तो इसी रहमान और रहीम का किया जाता है। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि जिस सूरत को खुदा ने हर मुसलमान पे पढ़ना वाजिब किया, मतलब अगर आपके बच्चे को इन्ना आतैना नहीं आती तो कोई हर्ज नहीं, अगर आपके बच्चे को इन्ना नज़लना नहीं आता तो कोई हर्ज नहीं, अगर आपके बच्चे को आयतुल कुर्सी नहीं आती तो कोई हर्ज नहीं। हर्ज का मतलब कोई गुनाह नहीं, न कब्र में सवाल होगा न क़यामत में सवाल होगा। लेकिन अगर इस मस्जिद में बैठे हुए किसी फर्द को हम्द नहीं आती तो मैं कह सकता हूं वो तारिक सलात भी है, वो शायद मुनकिर सलात भी है, और वो शायद फासिकीन की कैटेगरी में भी चला जाए, क्योंकि जो हम्द नहीं जानता इसका मतलब वो नमाज नहीं जानता। जो नमाज नहीं जानता तो मुसलमान कैसा? तो मतलब मुस्लिम के लिए सबसे पहली हिफ्जियात जिसे याद करना जरूरी है वो सूरह हम्द है। क्या मौलाना बेटा बालिग हुआ तो कहा कि सूरह हम्द सिखाओ, नमाज सिखाओ, लेकिन हज तब वाजिब होता है जब बंदा साहिब हैसियत बने। लेकिन हम्द फकीर के लिए भी है, हम्द अमीर के लिए भी है, हम्द साहिब इस्तिताअत के लिए भी है, और जो साहिब इस्तिताअत नहीं, खुदा न खास्ता बदन के एतबार से अगर पैरालाइज भी है तो फरमाया हम्द याद करना इसके लिए जरूरी है। और मकाम ताज्जुब ये है अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाए किसी मोमिन का, तो वहां भी अगर हम कुछ करने जाते हैं तो यही सूरह हम्द पढ़ने जाते हैं कि भाई आप किस लिए आए? का किबला हम फातिहा करने के लिए आए हैं। और खुदा ने कहा कि ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, की नमाज नहीं होती अगर नमाज में सूरह हम्द न हो। तो हम्द की इंपॉर्टेंस, अब 17 रकात नमाज हर मुसलमान पे वाजिब, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, 17 रकात तो पढ़नी है। मोमिन होगा तो नमाज शब भी पढ़ेगा, लेकिन 17 रकात तो हर सूरत में पढ़नी है, और इस 17 रकात में हम्द को पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप कहें कि मौलाना हम्द की जगह पे सूरह शम्स पढ़ें, अल्लाह कहेगा शम्स प्यारी तो है लेकिन हम तो हम्द है। हाँ? कहें परवरदिगारा हम्द की जगह पे यासीन पढ़ूं, कहा यासीन कुरान का दिल तो है, लेकिन दिल धड़केगा हम्द के बगैर कभी भी नहीं।
हाँ? अब पूरा कुरान पढ़ो हम्द की जगह पे। नमाज नमाज नहीं होती जब तक इंसान सूरह हम्द न पढ़े। और 17 रकात में 10 रकात में सूरह हम्द तो शिया पढ़ते हैं। आप तीसरी रकात में तस्बीहात अरबा, लेकिन हमारे बरादरान अहले सुन्नत उसमें भी क्या पढ़ते हैं? सूरह हम्द पढ़ते हैं। मतलब हम हम्द पढ़ें 10 मरतबा, वो शायद सूरह हम्द को पढ़ें 17 मरतबा। इंपॉर्टेंस ऑफ सूरह हम्द। अब सवाल यह है कि इस हम्द में ऐसा क्या है? देखिए, अगर रिपीटेडली मैं आपको कोई चीज पढ़ाए जाऊं तो यकीनन उसके अंदर कुछ न कुछ होगा। मैं कहूं कि हर दुआ करने से पहले सलवात पढ़ो, हर दुआ करने के बाद सलवात पढ़ो, तो आप कहेंगे मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो आप पूछेंगे ना कि मौलाना सूरह हम्द की इतनी ताकीद और एक मर्तबा सलवात की इतनी ताकीद कि दुआ से पहले भी सलवात, दुआ के बाद भी सलवात, इसका फलसफा क्या है? तो मासूम उसका फलसफा बताते हैं। फरमाया जब दुआ करते हो तो दुआ को अर्श इलाही तक जाने के लिए परों की जरूरत है। तो फरमाया ये जो सलवात है ये पर है जो तुम्हारी दुआ को अर्श इलाही तक लेकर जाते हैं। और सलवात भी ऐसी पढ़ो जो अधूरी सलवात ना हो, दुम बुरीदा सलवात ना हो, ऐसी सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाजिल फरजहुम। तो एक तो जहन में बात ये याद रहे कि मरने के बाद भी अगर किसी मरहूम के घर में कोई मोमिन जाता है, देखिए फल लेकर जाएगा तो मरहूम को फायदा नहीं, मिठाई लेकर जाएगा तो मरहूम को फायदा नहीं, कुछ कपड़े लेकर जाएगा तो आप कहेंगे भाई तो जिंदा नहीं, अब कपड़े किस काम के, शूज लेकर जाएंगे कहेंगे भाई तो जिंदा नहीं, शूज किस काम के, पैसे लेकर जाएंगे तो कहेंगे भाई हमारे मरहूम तो मर गए, पैसे किस काम के। तो मरने के बाद भी अगर कोई चीज काम आती है तो सूरह हम्द काम आता है। तो मतलब हमने अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा दोस्ती करनी है तो वो हम से दोस्ती करनी है, क्योंकि ये हम्द है जो मरने के बाद भी काम आता है, मरने के बाद भी काम आता है। अब इस हम्द में ऐसा क्या है? फरमाया हम्द की इब्तदा है बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह शुरू करता हूं, मदद मांगता हूं, इस्तिआनत मांगता हूं, हमराही चाहता हूं। किसके साथ? अल्लाह के साथ। लेकिन सवाल है कि कौन अल्लाह? आज एक रविश सीख लीजिए और उसके बाद जब आप कुरान पढ़ेंगे तो महसूस भी होंगे, लज्जत भी मिलेगी और यह महसूस करेंगे कि जो आपसे बात कर रहा है वो बातें करना क्या चाहता है। हाँ? किसी आलिम ने कहा कि अगर अल्लाह से बात करनी है तो फरमाया कुरान पढ़ो, अगर अल्लाह की बातों को सुनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। और कहा कि रब से बात कैसे की जाती है, अगर यह सीखना है तो दुआए कुमैल पढ़ो। हाँ? ये दुआएं सिखाती हैं कि रब से कलाम कैसे करना है, और कुरान बताता है कि रब तेरे साथ कैसे कलाम करता है। और एक रविश अपने जहनों में बिठा दें, उस रविश को कहते हैं रविश सवाल। देखिए, इंसानों के जहनों को किसी जगह पे लाने के लिए बेहतरीन तरीका है सवाल। शायद आप में से किसी का जहन घर में हो, दुकान में हो, कारोबार में हो, हिसाब किताब में हो, बच्चे की परेशानी में हो, लेकिन अगर मैं अभी एक सवाल करूं कि आप लोग कहां बैठे हैं, तो आप कहेंगे इमाम बारगाह में। तो आपके सब के जहन कहां हाजिर हो गए? इमाम बारगाह के अंदर। तो कुरान जब पढ़ें तो पहले सवाल किया करें, तो आपका जहन कहां पे आ जाएगा? उस सूरह हम्द के अंदर आ जाएगा, उस कुरान मजीद के अंदर आ जाएगा। कुरान की रविश इसी तरह है। मसलन आपने कहा कि बिस्मिल्लाह शुरू करता हूं, किसके नाम से? अल्लाह के नाम से। अब जहन में सवाल पैदा करें, कौन अल्लाह? आगे जवाब कौन देगा? खुदा आपको देगा। कौन अल्लाह? जो रहमान है, जो रहीम है। अब सवाल है कि इस रहमान और रहीम का मैंने क्या करना है? तो आगे जवाब आता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुमने इस रहमान और रहीम का क्या अदा करना है? शुक्र अदा करना है। मतलब हर काम के करने से पहले अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह का साथ चाहो। कि कुरान की आयत है कि लोगों हमेशा रब की याद में रहो, और अल्लाह ने उस याद की मखसूस औकात रखे हैं, जैसे सुबह की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब व इशा की नमाज। इसका मतलब यह नहीं कि अगर मगरिब व इशा में आते हो तो खुदा को याद करो और नमाज के बाद अल्लाह की याद में भूल जाओ, का नहीं। सरसरी याद हमेशा रहे। मखसूस याद है जो किस में आती है? नमाज में आती है। अब जिसे याद कर रहा हूं उसकी पहचान बड़ी जरूरी है।
देखिए, आप तब तक आशिक नहीं बन सकते जब तक माशूक को पहचाने नहीं। देखिए, इश्क बगैर मारिफत के होता ही नहीं। कहते हैं ना, एक निगाह में इश्क हो गया, तो ये निगाह ही थी जिसने आशिक बनाया। अंधे को तो इश्क नहीं होता ना। बंदा देखेगा, कोई चीज पसंद आएगी तो इश्क करेगा, कानों से सुनेगा तो आवाज का आशिक, आंखों से देखेगा तो तस्वीरों का इश्क, दिल से महसूस करेगा, मारिफत करेगा तो मारिफत का इश्क। आंखों के इश्क को फना है, क्योंकि तस्वीरें हमेशा हसीन नहीं रहती। चेहरा पसंद आया, एक दिन मुरझा जाएगा। आवाज बड़ी अच्छी लगी, एक दिन आवाज भी खत्म हो जाएगी। लेकिन कल्ब से जिसकी मारिफत हासिल करते हो, मारिफत कभी नहीं जाती। तभी मासूम फरमाते हैं, किरदार के आशिक बनो, क्योंकि किरदार अगर जवानी में है तो बुढ़ापे तक चलेगा, लेकिन अगर हुस्न जवानी में है तो जरूरी नहीं कि बुढ़ापे तक चले। तो एक है हुस्न जाहिर, एक है हुस्न बातिन। तो अगर मैंने अल्लाह का आशिक बनना है, ऐसा आशिक जैसे हुसैन इब्न अली थे, ऐसे आशिक जैसे अली इब्न अबी तालिब थे, कि मौत के बिस्तर पे सो जाएं लेकिन रब के इश्क को न छोड़ें, सर कट जाए लेकिन नो के नेजा पे रब की मद्दाही में मशगूल रहें, ऐसा आशिक कौन बने? ये इश्क तभी आएगा जब इंसान के दिल में अल्लाह की मारिफत आएगी। और मारिफत तभी आएगी जब उस मारिफत के कसीदे को समझोगे, जिसे डेली हर नमाज में पढ़ते हो, और उस कसीदे का नाम सूरह हमद है। और हमद को तभी समझोगे जब अपने जहनों में सवाल को पैदा करोगे। अब सवाल अपने जहन में लाते जाइए। इब्तदा करते हैं, अलहम्द, तमाम शुक्र है, तमाम तारीफें हैं। फिर किसके लिए? अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? जवाब खुद खुदा देगा। कौन अल्लाह? मैं तो नहीं जानता। 15 साल का जवान इस दुनिया में पैदा हुआ, और जब होश और शऊर संभाला तो वो जानना चाहता है कि भाई कौन अल्लाह। बार बार बताया जाता है कि अल्लाह अल्लाह, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ पलटाए जाओगे। भाई किसकी तरफ पलटाया जाऊंगा? उसकी कोई मारिफत तो हो, उसकी कोई पहचान तो हो। तो ये सारी पहचाने खुदा कहां दिलाता है? सूरह हम में बताता है, अलहम्द, तमाम तारीफें, तमाम शुक्र। इंग्लिश में बोले तो सारे थैंक्स हैं। किसके लिए? लिल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? एक छोटा सा तारुफ बिस्मिल्लाह में हुआ, डिटेल तारुफ खुदा यहां करवाता है। अलहम्द, तारीफ है अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? रब्बिल आलमीन, जो रब है। रब का मतलब जो पालने वाला है। क्या सिर्फ मेरा पालने वाला है? फरमाया नहीं, आलमीन का पालने वाला है। यहां भी तुझे पालेगा, कब्र में जाने के बाद भी तुझे पालेगा। मतलब मुआमिला यहां भी उसके साथ है, मरने के बाद भी मुआमिला उसके साथ है। लेकिन फिर जहन में सवाल पैदा हुआ, वो रब क्यों है? भाई फ्री में तो कोई रुबूबियत नहीं करता। आपने घर में एक नौकर को रखा और उसको मंथली 30,000 40,000 तनख्वाह दे रहे हैं, गोया उसको पाल रहे हैं। तो सवाल है, मैं उसे क्यों पाल रहा हूं? तो जवाब ये मिलेगा कि नौकर गाड़ी चलाता है, घर की सफाई करता है, सब्जी और साजो सामान मेरे घर में लेकर आता है, तो इसके एवज मैं उसको तनख्वाह देता हूं। तो सवाल है कि खुदा फ्री में क्यों पाल रहा है? आसमान से बारिश बरसाई फ्री में, एक दाना मैंने जमीन में डाला, 100 दाने करके निकाला फ्री में, ऑक्सीजन दे रहा है फ्री में, 2 किडनीज दी फ्री में, एक दांत भी अगर हॉस्पिटल में जाके चेंज करवाओ तो लाखों के खर्चे करने पड़ते हैं, उसने 32 दे दिए फ्री में। मतलब आपने कोई पैसे तो नहीं दिए खुदा को, लेकिन जो कुछ वो दे रहा है फ्री में दे रहा है। तो परवरदिगारा, ये रुबूबियत फ्री में क्यों कर रहे हो? तो जवाब दिया, एक सिफत की वजह से रब हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलमीन का पालने वाला हूं। क्यों पालने वाला हूं? फिर कहा, क्योंकि मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं। अगर मैं रहमान न होता तो मेरा करम न होता, अगर मैं रहीम न होता तो मेरा करम न होता। शायद कोई कहे कि आज मैं वर्ष अज़ाब पर क्यों हूं? क्योंकि अगर वो रहीम न होता तुझे हुसैन की मजलिस में न बुलाता, अगर वो रहमान न होता तुझे कभी अली का शिया न बनाता। ये जो कुछ कर रहा है वो तो सिफात की वजह से कर रहा है, क्योंकि वो रहमान है, क्योंकि वो रहीम है। अब सवाल यह है कि इन दोनों का मस्दर एक है, लफ्ज रहमान और लफ्ज रहीम, लेकिन अल्लाह ने 2 सिफात क्यों लाई? मुफस्सिर फरमाते हैं, सिफत रहमान रहमत आम है,
कि मतलब जब बारिश बरसाता है तो बारिश के कतरों को यह नहीं कहता कि अली वालों के घर में बरसना पर यजीदियों के घर में न बरसना। वो रहमान है क्योंकि उसने हुसैनियों को भी खल किया, यजीदियों को भी खल किया, क्योंकि खल किया है। अब रिज्क देना किसकी जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी है। आप पूरी दुनिया अल्लाह की मुखालिफ हो जाए, वो कभी गंदुम के दाने को ये नहीं बोलेगा कि ये मेरा नाफरमान बंदा जब जमीन में गंदुम का दाना डाले, ऐ दाने 100 दानों में न बदलना। वो कभी सेब के दाने को नहीं कहेगा कि जब जमीन में जाओ तो मकाम तकामुल तक ना आना क्योंकि ये नाफरमान है, तुमने सेब नहीं बनना। वो कभी शिकम मादर में किसी नुत्फे को ये नहीं कहता कि तुमने कंप्लीट बच्चा नहीं बनना, क्योंकि उसने आपको खल किया है। तो हिदायत देना उसकी जिम्मेदारी है, जिसे हिदायत तकमीली कहते हैं। मतलब दाने को सिखा दिया है कि उसने सेब कैसे बनना है, तरबूज के दाने को बता दिया कि उसने तरबूज कैसे बनना है, शहद की मक्खी को सिखा दिया कि उसने शहद कैसे बनानी है। लुकमा जब शिकम में जाता है उसने लुकमे को बता दिया कि इसने खून के जर्रात में कैसे बदलना है। उसने हर शय को हिदायत दी है। ये हिदायत तकवीनी है, ये हर किसी को हिदायत देता है। ये सिफत रहमान की वजह से है, लेकिन इसको शऊर देके फर्श अदा पे लाना है, ये सिफत रहीम की वजह से है। तो पता चला कि इंसान की 2 तरह की हिदायतें हैं। एक हिदायत हिदायत तकवीन जो वो खुद डायरेक्ट देता है, जिसके बीच में कोई नहीं आता। शहद की मक्खी को हिदायत दी कि शहद कैसे बनाना है। आपकी किडनीज को हिदायत दी कि बॉडी के अंदर चीजों को फिल्टर कैसे करना है। आपके दिल को हिदायत दी कि उसने धड़कना कैसे है। आपके बालों को हिदायत दी कि सियाही के बाद सफेदी में कैसे बदलना है। आपके बदन को हिदायत दी कि जवानी के बाद बुढ़ापे की तरफ कैसे जाना है। आपके बदन को हिदायत दी कि कब्र में जाने के बाद इसने मकाम फना तक कैसे पहुंचना है। ये हिदायत खुदा देता है, इसमें कहीं किसी जगह पे सीखने की जरूरत नहीं है। उसने चूंटी को हिदायत दे दी कि इसने जमीन के अंदर अपने घरों को कैसे बनाना है। इसने चिड़िया को हिदायत दे दी उसने घोंसला कैसे बनाना है। कोई चिड़िया दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी और स्कूल में नहीं पढ़ती। ये हिदायत हिदायत तकवीनी है। उसने आपको हिदायत दी है कि बदन को ग्रो कैसे कराना है। उसने आंखों को हिदायत दे दी, उसने हाथों को हिदायत दे दी। आज मैं कलाम कर रहा हूं, मेरी जबान को हिदायत दे दी है कि सांस कैसे निकलेगी, जबान अल्फाज को कैसे बनाएगी। ये सारी हिदायत हिदायत तकवीन है। ये सिफत रहमान की वजह से है। लेकिन एक हिदायत हिदायत तशरीह है, और वो हिदायत तब तक नहीं मिल सकती जब तक सिफत रहीम शामिल न हो। और फरमाया ये हिदायत तब तक नहीं देता जब तक बंदा मांगे ना। ये दूसरी हिदायत मांगने पे मिलती है। 24 घंटा घर में बैठ जाओ पर नीयत हिदायत ना हो, खुदा कभी हिदायत विलायत अता नहीं करेगा। ये 2 तरफा हिदायत है। एक तरफा जो सिफत रहमान, एक 2 तरफा जो सिफत रहीम है। जब तक मांगोगे नहीं तब तक हिदायत दूंगा नहीं। अरबी में 2 लफ्ज हैं, लफ्ज यशा और लफ्ज युरीद। युरीद का मतलब सिर्फ अल्लाह का इरादा, यशा का मतलब तेरा भी इरादा होना चाहिए, मेरा भी इरादा होना चाहिए। हिदायत की बात जब भी करता है तो अल्लाह यशा बोलता है, मतलब तू हिदायत चाहेगा तो मैं हिदायत दूंगा। अगर तू मारिफ के मकामात को हासिल करना चाहेगा, जिद्दोजहद करेगा, तो मैं खुदा तुझे हिदायत दूंगा। तो कौन रब? जो रहमान भी है, जो रहीम भी है। मतलब ये रब इसीलिए है क्योंकि ये रहमान है। अगर वो रहमान ना होता वो कभी भी रुबूबियत न करता, क्योंकि वो रहमान है। वो बादलों को उठाता है, समंदरों के खारे पानी को आसमान तक लेकर जाता है और फिल्टर करके मीठा करके वापस तुम्हारे तक पहुंचा देता है। क्योंकि वो रब है, वो एक दाने को 100 दानों में बदल देता है। क्योंकि वो रब है, तुम्हारे बदन में तवानाई अता करता है। तो इस पालने का मतलब ये नहीं जिस तरह माँ बाप पालते हैं। ये पालना हिदायत तकवीनी का पालना है। असल में दूध तो माँ देती है, लेकिन माँ के सीने में दूध किसने दिया? उस रब ने दिया।
और अजीब है कि जब मां को दूध दिया, ये दूध न ज्यादा ठंडा था न गर्म था, ताकि बच्चे को तकलीफ ना हो। और जब मां को दूध दिया तो आप कहेंगे कि मौलाना बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को दांत क्यों नहीं दिए? क्योंकि बच्चे ने दूध पीना है ताकि मां को तकलीफ ना हो, इसे दांत नहीं दिए। मतलब जब बच्चे को दांत आ जाए, इसका मतलब अब इसे दूध छुड़वाना चाहिए। अब वो गजा दो जो दांतों के लायक हो, और ऐसे ही गजा दी जिसके अंदर सारी विटामिन पाई जाती थी, मतलब सारा बंदोबस्त कर रहा है, क्योंकि वो क्या है? रब है। ये हिदायत तकवीनी है जो हर बंदे को देता है, वो चाहे उसे माने या न माने, ये हिदायत खुदा ने देनी है। लेकिन एक हिदायत तशरीह है जो सिफत रहीम की बुनियाद पे आती है, और वो मुसलमानों को देता है, वो मोमिनों को देता है। जो इस हिदायत को लेना चाहते हैं उनको ये हिदायत लेना चाहता है। तो यहां तक समझ आ गया कि अल्हम्द, शुक्र है, तारीफें हैं। यहां पे दो ही अल्फाज मिले हुए हैं, शुक्र भी उसका, तारीफ भी उसकी। शुक्र क्यों? फिर सवाल, शुक्र क्यों? क्योंकि वो रब है, क्योंकि पाल रहा है, मैं उसका शुक्रिया कर रहा हूं। तारीफ क्यों? देखिए दो लफ्ज है ना, आपने खूबसूरत तस्वीर को देखा, आप कहते हैं कितनी अच्छी तस्वीर, तारीफ की, लेकिन कभी ये नहीं कहते शुक्रिया तस्वीर। क्योंकि तस्वीर है तो तस्वीर का कमाल नहीं, मुसव्विर का कमाल है। तो शुक्रिया मुसव्विर का, तारीफ तस्वीर की। दुनिया मकाम तारीफ तक तो आई, मकाम शुक्र तक नहीं आई। मछलियों की तारीफ, बादलों की तारीफ, दरख्तों की तारीफ, कायनात की खिलकत की तारीफ, हसीन चेहरों की तारीफ, अच्छी आवाज की तारीफ, लेकिन शुक्र किसका करोगे? आपने किसी चेहरे को देखकर कहा कि माशाअल्लाह कितने हसीन हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते क्योंकि आप हसीन हैं तो आपका शुक्रिया। तो वो कहेगा जनाब इस हुस्न में मेरा कमाल क्या? हाँ, लेकिन अगर कोई डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी कर दे तो शुक्रिया बनता है, क्योंकि उसने बिगड़ी हुई नाक को सीधा कर दिया, बिगड़े हुए चेहरे को अच्छा कर दिया, काली सी खाल को सफेद कर दिया। तो आप कहते हैं क्योंकि आपने क्रिएट किया है इस चीज को, तो आपका शुक्रिया। तो मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं अजीब है वो इंसान जो दरख्तों को देखकर दरख्त की तारीफ तो करता है, पर खालिक के दरख्त की तारीफ नहीं करता। तो तारीफ उसकी की जाती है जो अच्छा दिखे, शुक्र उसका किया जाता है जिसने उसे बाकमाल बनाया है। तो अगर ये तसव्वुर ज़हन में आ जाए तो रोज जब अपनी तस्वीर को आईने में देखो तो कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब चलो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब खुशबू मशाम तक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि सारी कायनात को कमाल देने वाली जात कौन है? अल्लाह की जात है। जब ये सुनो कि अली इब्न अबी तालिब फातिह खैबर और खंदक है तो कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये यदे मुश्किल कुशाई किसी ने अता किया तो वो जात किसकी थी? अल्लाह की जात थी। अगर मोहम्मद को नबी बनाया तो किसकी जात थी? वो अल्लाह की जात थी। ये सारे कमालात देने वाली जात किसकी है? वो अल्लाह की जात है। तभी कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो कुछ हो रहा है वो सिफत रुबूबियत की वजह से हो रहा है। और वो रब क्यों है? क्योंकि वो रहमान है, क्योंकि वो रहीम है। अब इस रहमान और रहीम को समझाने के लिए एक और मिसाल देता हुआ चलूं। किसी ने मेरे चौथे इमाम से कहा कि मौला, इंसान जब भी किसी के लिए कुछ करता है तो किसी एवज में करता है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान। आप किसी के साथ नेकी करोगे किसी बदले में, उसने शायद कल आप भूखे थे, खाना खिला दिया, लिबास नहीं था लिबास दिला दिया, आपके घर का और महीने का खर्चा तमाम हो चुका था, उसने आपको पैसे दे दिए, तो आप उसके ऊपर कुछ एहसान करते हो या इज़हार मोहब्बत करते हो। तो कहने लगा कि मौला, ये बच्चा जो शिकम मादर में है जब से आता है उस दिन से तकलीफ देना शुरू करता है। 9 महीना मां को तकलीफ देता है, खाने में पीने में तबीयत का बिगाड़, वोमिटिंग, मुख्तलिफ चीजें इस खातून के ऊपर आती हैं, लेकिन 9 महीना इस बच्चे को पालती है, हालांकि यह बच्चा तकलीफ देता है। फिर कहा कि मौला, जब यह पैदा होता है तो मजीद तकलीफ देता है, वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन के जरिए हो, किसी भी सूरत में तकलीफ मां को होती है। और कहा कि मौला, पैदा होने के बाद तकलीफें खत्म हो जाएं, लेकिन नहीं, तकलीफें फिर शुरू हो जाती हैं। ये आते ही कुछ देता नहीं, मां से लेना शुरू कर देता है। उसका दूध पीना हो, उसकी गंदगी की सफाई करनी हो, कि इंसान को घिन आए जिस गंदगी से, लेकिन बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से
माँ इसकी सफाई भी करती है, इसे साफ सुथरा भी रखती है, पूरी पूरी रात इस बच्चे के लिए जागती भी है। एक सवाल फिर जहन में आ गया, किसी ने कहा ना मौला, इंसान पैदा होते ही बेअक्ल क्यों होता है? अच्छा होता हम पैदा होते बड़े होशो शऊर में होते। सिफत रुबूबियत की सिफत इसके अंदर है। इमाम ने कहा यह भी सिफत रहमान और रहीम की वजह से है कि खुदा ने तुझे पैदा होते ही बेअक्ल बनाया। का मौला क्यों? का क्योंकि रब नहीं चाहता था तू शर्मिंदा हो। का क्या मतलब? इमाम ने कहा होश और शऊर है। कहा मौला? का इस उम्र में अगर तुम अपने कपड़ों को नजस कर दो, गलाजत में पड़ जाओ, कितनी शर्मिंदगी होती है एक बूढ़े आदमी को, एक बड़े आदमी को, जब कपड़ों को गंदा कर लेता है, जब खुद को निजासत में डालता है तो अजीब एहसास शर्मिंदगी होता है। लेकिन बच्चा ना शर्मिंदा होता है न एहसास शर्मिंदगी होती है। का क्योंकि अल्लाह को पता था ये 2 साल तक निजासत में रहेगा या 3 साल तक निजासत में रहेगा। खुदा इसे साहिब अक्ल नहीं बनाता ताकि मेरा बंदा मेरी दी हुई चीज की वजह से कहीं एहसास शर्मिंदगी में न चला जाए। का ये भी सिफत रहमान की वजह से है। लेकिन फिर कहा कि मौला सवाल वही का वही है, ये बताइए कि बच्चा पैदा हो, शिकम में हो तो तकलीफ, पैदा होने के बाद तकलीफ, 3-4 साल तक माँ पूरी पूरी रातें जागती है, तकलीफ देता है। का मौला बच्चा तो तकलीफ दिए जा रहा है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि माँ इससे इतनी मोहब्बत क्यों कर रही है। मोहब्बत एवज में होती है। बच्चा कुछ दे तो माँ मोहब्बत करे। शिकम में भी माँ को कुछ भी नहीं दिया, लेता रहा, उसके खून और गोश्त से बना, पैदा हुआ तो उसका दूध पीता रहा, जब तक 6, 7, 8 साल का ना हो ये माँ को तकलीफ में रख के रखा। का मौला ये मोहब्बत किस वजह से? मेरे चौथे इमाम ने फरमाया इस मोहब्बत के दरमियान न बच्चे का कमाल है न माँ का कमाल है। का मौला फिर कमाल किसका है कि माँ इतनी जुड़ जाती है इस बच्चे के साथ? ये कहा कमाल उस रब का है जिसने माँ के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत को रखा हुआ है। वल्लाह अगर सिफत रब को समझ जाएं तो दिन में लाख मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन को पढ़ते रहे कि हमद है, तारीफें हैं उस खुदा के लिए जो रब है। रब क्यों है? क्योंकि वो रहमान है, क्योंकि वो रहीम है। अब ऐ खुदा ये तो तेरी ड्यूटी थी कि तू बंदे को हिदायत देता रहा, वो कभी तकवीन की सूरत में, कभी तशरीह की सूरत में, लेकिन अब ये तो बता बंदे की ड्यूटी क्या है। पहले खुदा ने बताया कि मैं क्या करता हूं, मैं पालता हूं, मैं रब हूं, मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं, मैं तुझे फर्श अज़ा तक लाया, मैंने तुझे नुत्फे से कंप्लीट इंसान बनाया, मैंने तुझे शऊर दिया, हिदायत दी, सोच दी, फिक्र दी, समझ दी। लेकिन ऐ खुदा जब इस कायनात में भेज दिया, अब ये तो बता कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तूने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, मुझे कंप्लीट इंसान बना दिया। अब अल्लाह बताता है कि सुनो तुम्हारी ड्यूटी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। पहले ये समझ कि जब सब कुछ मैं कर रहा हूं तो मालिक कौन हुआ? क्या तू अपनी आंखों का मालिक? क्या तू अपने दिल का मालिक? क्या तू अपने वजूद का मालिक? तुम्हारी जहालत बताती है कि तू मालिक नहीं। मुझे नहीं पता दिल की धड़कनें कैसे चलती हैं। एक आंख का आई स्पेशलिस्ट 15-15 साल पढ़ता है, ब्रेन स्पेशलिस्ट 20-20 साल पढ़ता है, तब जाके उसे इल्म आता है कि दिमाग काम कैसे करता है, बॉडी काम कैसे करती है। तब अमीर फरमाते हैं कि मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बह, जिसने खुद को पहचाना वो अपने रब को पहचान लेता है। मतलब उसकी मारिफत मेरी जात के अंदर छुपी हुई है। वफीक आलमुल अकबर, ये मत समझना तुम छोटी सी चीज हो, बल्कि तुम्हारे वजूद में एक कायनात समाई हुई है। जब इस कायनात को समझोगे तो ऑटोमेटिकली रब कायनात को समझ जाओगे। तो खुदा खुद बताना चाहता है कि समझो तुम्हारा रब कौन है। जब तुमने समझ लिया और ये एहसास हुआ कि कोई और है जो मुझे बनाने वाला है, वो और कौन है? वो मालिक यौमुद्दीन है। वो किसका मालिक है? यौमुद्दीन का मालिक है। सवाल है खुदा क्या तू दुनिया का मालिक नहीं? जब रब की बात की तो कहा कि मैं आलमीन का रब हूं, यहां का भी वहां का भी। लेकिन जब मुलूकियत की बात आई तो ये नहीं कहा मालिकुल आलमीन, मैं दोनों जहानों का मालिक हूं, नहीं, कहा कि मैं यौमुद्दीन का मालिक हूं, मैं कयामत के दिन का मालिक हूं, मैं आखिरत के दिन का मालिक हूं। परवरदिगारा ये क्यों नहीं कहते कि मैं दुनिया का भी मालिक हूं, मैं आखिरत का भी मालिक हूं? मासूम फरमाते क्योंकि
यहां पे खुदा की मलूकियत का एहसास लोगों को बहुत कम होता है, वहां पे उसकी मलूकियत का एहसास अपने पूरे वजूद के साथ करेंगे। यहां पे आपने घर बनाया तो कहा कि घर का मालिक कौन? मैं। गाड़ी ली तो कहा मालिक कौन? मैं। कपड़े लेकर आए तो कहा कपड़ों का मालिक कौन? मैं। शादी की तो कहा इस बीवी का मालिक कौन? मैं। तो यहां मैं बहुत है, और इस मैं के अंदर इंसान ये एहसास में मुब्तला हो जाता है कि मालिक कौन है? मैं हूं। जैसे आपके हुक्मरान जब ताकत मिलती है, कहते भाई अमेरिका सुपर पावर है, हालांकि सुपर पावर कौन? अल्लाह। लेकिन हमारे हुक्मरान भी बोलते हैं, आम सी आवाम भी बोलती है कि सुपर पावर कौन? अमेरिका। क्यों? क्योंकि यहां हमें नजर आता है कि मालिक कौन है? अलियाज़ु बिल्लाह, गोया कौन है? अमेरिका है। वो एक फोन कॉल करता है, लोग जेलों में चले भी जाते हैं और निकलने की उम्मीदें भी पैदा हो जाती हैं। वो हुक्मरानों को हटाता भी है, बिठाता भी है, वो मुल्कों पे जंगे करता भी है। मतलब तमाम मुल्कों की तकदीरें किसके हाथ में है? अमेरिका के हाथ में। इलेक्शन वहां, फिक्र यहां। बताइए, इतनी फिक्र कभी किसी को अपने हकीकी मालिक की हुई यहां कि भाई ये काम कर रहा हूं, अल्लाह क्या सोचेगा? फला जॉब में जा रहा हूं, अल्लाह क्या सोचेगा? रिश्वत का माल बटोर रहा हूं, अल्लाह क्या सोचेगा? भाई का हक खा रहा हूं, अल्लाह क्या सोचेगा? बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा हूं, अल्लाह क्या सोचेगा? सर पे चादर नहीं, अल्लाह क्या सोचेगा? नमाज नहीं पढ़ रहा, अल्लाह क्या सोचेगा? टाइम जाया कर रहा हूं, अल्लाह क्या सोचेगा? नहीं, हर काम में यह फिक्र है कि अमेरिका क्या सोचेगा। क्योंकि प्रैक्टिकली हमने मालिक किसको समझा? हुक्मरानों को समझा, या आम लफ्ज में कहूं साहिब पावर को समझा। वो कभी सोवियत यूनियन हो या आज अमेरिका हो, कल कोई और होगा। हजरत मूसा के जमाने में मालिक फिरौन को समझा, कभी निमरूद को समझा, कारून ने खुद को समझा, कहा कि मूसा माल मैंने जमा किया, क्यों दूं अल्लाह की राह में? मेरी मेहनत, मेरा पैसा, मेरा माल, मालिक कौन बना? मैं बना। मोमिन को कहा कि खुम्स दो, का क्यों दूं मेहनत, मेरी पैसा मेरा, मैं गरीबों को क्यों दूं? पूरा दिन सोता रहता, खुद जाके मेहनत करे, मैं अपने पैसे से क्यों दूं? मैंने पसीना बहाया, मैंने मेहनत की, मेरा दिमाग लगा। तो यहां एहसास मलूकियत अपने वजूद में आता है। यहां किसी को एहसास दिलाना कि वो मालिक है, यह बड़ा मुश्किल है। यहां सिंध में आ जाओ तो एहसास होता है पीपुल्स पार्टी मालिक, पंजाब में जाओ तो नून लीग मालिक, केपीके में जाओ तो पीटीआई मालिक, बलूचिस्तान में जाओ तो पता नहीं कौन मालिक। मतलब हर जगह पे कोई ना कोई मालिक बना हुआ है। तो जिसकी हुकूमत वो मालिक, जिसके पास पावर वो मालिक। अब मलूकियत हुकूमत की लेवल पर हो तो सियासी पार्टियां, घर की लेवल पर हो तो बाप समझता है मैं मालिक, औरत कमजोर है समझता है इसका मालिक कौन? मैं। बच्चे छोटे हैं तो मेरी सुनेंगे, मालिक कौन? मैं। दुकानदार हूं, 4 लोग काम करते हैं तो मालिक कौन? मैं। यहां मेरे पास इख्तियार है, तो ये इख्तियार मुझे एहसास मलूकियत देता है। तो खुदा ने कहा कि नहीं, मैं मालिक यौमुद्दीन हूं, जहां तुझे एहसास दिलाऊंगा, जहां तू अपने पूरे वजूद से महसूस करेगा कि मालिक कौन है? मैं हूं। और यह एहसास तब होता है जब सकरातुल मौत आती है। यह एहसास तब होता है जब बदन से रूह निकलती है। उस वक्त मेरे मौला अली फरमाते हैं कि खुदा कुछ चीजों को जिस्म देता है, तुम्हारे माल को जिस्म देगा, तुम्हारी औलाद जिस्म की सूरत में तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। फरमाया 3 जिस्म आएंगे, 2 जिस्म बड़े मोटे और हट्टे कट्टे। मरने वाला जब बदन से रूह निकल जाएगी तो 3 जिस्मों को देखेगा। पहले जिस्म से पूछेगा, बता तू कौन है? कहेगा कि तुम यहां खड़े हो मेरी मदद के लिए आए हो? कहेगा जी मालिक, तेरी मदद के लिए आए। अच्छा, कहां तक मेरी मदद करोगे? कहां तक इस सफर में मेरा साथ दोगे? तो वो जिस्म कहेगा, मालिक हम कब्र तक आपके साथ रहेंगे। क्या करोगे मेरे लिए? कफन खरीद लेंगे, एम्बुलेंस का बंदोबस्त करेंगे, कब्र के खुदवाने की मजदूरी दे देंगे, आपके लिए 1-2 मजलिसें करवा देंगे।
ये आपके लिए हम कर सकते हैं। का आगे का नहीं, आगे हम नहीं आ सकते। का तुम हो कौन? का मैं तुम्हारा माल हूं, और माल यहीं तक काम आएगा। कफन ले लेगा, कब्र का बंदोबस्त, खुदवाई का बंदोबस्त, एम्बुलेंस का बंदोबस्त, एक आधी मजलिस आपके लिए करवा लेंगे, 4 लोगों को खाना खिला देंगे, माल यहीं तक काम आएगा। का आगे तक उतना जाना है। दूसरे जिस्म से पूछेगा तुम कहां तक मेरे साथ चलोगे? कहेंगे हम बस आपके लिए इतना कर सकते हैं, जनाजा कांधों पे उठा लेंगे, कब्र में लिटा के तलकीन पढ़ा देंगे, 4 लोगों को बुलाकर सूरह हम्द की किरात करा देंगे। क्या तुम हो कौन? कि हम तुम्हारी औलाद हैं, यहां तक आपके साथ देंगे। का आगे हम नहीं आ सकते। मेरे मासूम फरमाते एक तीसरा जिस्म बड़ा नहीफ और कमजोर खड़ा रहेगा, 2 मोटे और हट्टे कट्टे, जिनको खिलाया भी पिलाया भी, जिनकी तरफ तवज्जो बड़ी थी, माल कमाने पे तवज्जो, औलाद के बनाने पे तवज्जो, लेकिन फरमाइए तीसरा जिस्म जो बड़ा कमजोर होगा, इस जिस्म से कहेगा कि तुम कौन हो और कहां तक मेरे साथ चलोगे? आवाज आएगी जनाब मैं कब्र में भी तुम्हारे साथ हूंगा, आगे भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पूरी बरज़ख में तुम्हारे साथ हूंगा, कयामत के दिन भी तुम्हारे साथ हूंगा। अगर जहन्नुम की तरफ गए वहां भी तुम्हारे साथ, और अगर जन्नत की तरफ गए वहां भी तुम्हारे साथ। ताज्जुब से कहेगा तुम इतने कमजोर कि तुमने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, इन 2 जिस्मों को मोटा करते रहे, लेकिन इस मुझे तुम कमजोर करते रहे, जबकि मैं दुनिया में भी तुम्हारे साथ था, कब्र में भी तुम्हारे साथ हूं, बरज़ख में भी तुम्हारे साथ हूं, आखिरत में भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आवाज आएगी तुम हो कौन? तो जवाब देगा मैं तुम्हारा अमल हूं, जिसकी तरफ तुम्हारी तवज्जो बहुत कम थी, और अगर तुम आमाल को जमा करते तभी कहा फहुव फी शतिन रादिया। कौन? मन सकुलत मवाज़ीनो, जिसके आमाल का वजन भारी होगा वो वहां पे आयश करेगा। फिर कहा मन खफ्फत मवाज़ीनो फउम्मुहु हाविया, लेकिन जिसका वजन कम होगा फिर वाह हो उस इंसान पर जिसके पास ज़ादे राह ना हो, वो सफर में चलेगा तो कैसे चलेगा? तो कहा ये एहसास कर देना, यहां तुझे एहसास नहीं हो रहा लेकिन वहां तुझे एहसास होगा। मालिक यौमिद्दीन, दीन का मालिक कौन है? ये तुम्हारा रब्ब परवरदिगार है। ये मरने के बाद एहसास होता है, ये जब कब्र में जनाजा लिटाया जाता है तब तुम्हें एहसास होगा। इस एहसास को यहां पैदा करो। अगर यह एहसास दुनिया में आ गया कि मालिक हकीकी कौन है, तो फिर दुनिया में कोई मजलूम न रहे, कोई जुल्म न करे, कोई किसी के साथ ज्यादती न करे, कोई किसी की माल में आंखें न डाले। फिर हर इंसान ऐसे जिंदगी गुजारे जैसे अंबिया ने गुजारी, जैसे औलिया ने गुजारी, जैसे हबीब इब्न मदाहिर ने गुजारी, जैसे हुर ने गुजारी। फिर करबलाई मुआशरा बन जाएगा जब इस नफूस तक इंसान पहुंच जाए कि वाकईन हकीकी मालिक कौन है? परवरदिगारे आलम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तो यहां तक खुदा ने अपना तारुफ कराया कि मैं अल्लाह हूं, और वो अल्लाह जो रहमान है और रहीम है, और उसी सिफत रहमान और रहीम की वजह से वो रब है। अब क्योंकि पालने वाला द मैनेजर ऑफ यूनिवर्स खुदा है, तो लिहाजा मालिक यौमिद्दीन भी कौन है? वो खुदा है। अब मेरी ड्यूटी क्या है? जन्नती बनना चाहते हो, मोमिन बनना चाहते हो, सफ़े अहले ईमान में आना चाहते हो, तो अल्लाह ड्यूटी बता रहा है। ये वो सबक है जो हर मुसलमान अपनी नमाज में पढ़ता है, जो अपने बच्चों को समझाओ, जो अपनी बेटियों को समझाओ कि बेटा मालिक कौन? खुदा है। अब उसकी मलूकियत को जब मैंने मान लिया तो अब ड्यूटीज मेरे ऊपर आ जाती हैं। जब तुमने अपने अक्ल शऊर से माना कि कोई बनाने वाला है, कोई हिदायत देने वाला है। वल्ला ये बताइए 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा अगर किसी स्कूल में न जाए, वो ABC नहीं लिख सकता, वो अलिफ बे नहीं लिख सकता, वो एक छोटा सा लेटर नहीं लिख सकता, तो मतलब बिन पढ़े कोई कुछ लिख नहीं सकता। तो इस चिड़िया को किसने पढ़ाया? इस चूंटी को किसने पढ़ाया? इस पूरी कायनात में जो परिंदे और चरिंदे जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो एक इज्तिमाई माशरा भी बाज लोगों ने तश्कील दिया हुआ है, किसने सिखाया और किसने पढ़ाया? तो कोई है जो सिखाने वाला है, कोई है जो इस कायनात पे अपनी रहमत की बारिश को नाजिल करने वाला है। अब सवाल है, जब ये समझ लिया तो ये समझो उसने अपना हक पूरा कर दिया। वो तुमसे कुछ ड्यूटीज मांगता है, वो क्या है? कहो इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, मैं मालिक हूं। अब क्योंकि मैं मालिक हूं तो हक उबूदियत, हक इबादत, हक सजदा अगर किसी के दरबार में करना है तो वो कौन है? इय्याका नअबुद,
ऐ खुदा तेरी ही इबादत करता हूं। हाँ, ये भी कह सकते थे नअबुदु इय्याक, ऐ खुदा तेरी इबादत करते हैं, लेकिन नहीं, तेरी ही इबादत करता हूं। मतलब उबूदियत में कोई और शामिल नहीं हो सकता। इतना हसास खुदा लफ्ज शिर्क पे, किसी को शरीक न करना। इबादत किसके लिए? मेरे लिए। सजदा किसके लिए? मेरे लिए। नमाज किसके लिए? मेरे लिए। इय्याक नअबुद, ऐ खुदा तेरी इबादत। एक लतीफ नुक्ता है इस हम्द में, ये नहीं कहा कि ऐ खुदा मैं तेरी ही इबादत करता हूं। इय्याक, हम तेरी ही इबादत करते हैं। जबकि सूरह हमद मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन कह सब की तरफ से रहा हूं, ऐ खुदा हम तेरी इबादत करते हैं। यह नुक्ता है कि जब इबादत करो तो इज्तिमाई तरीके से करो। अल्लाह को इज्तिमाई इबादत पसंद है, इनफरादी इबादत नहीं पसंद। नहीं, मतलब इय्याक नअबुद सिद्क तब आता है जब आदमी मस्जिद में आके नमाज पढ़े, तब है इय्याक नअबुद। मतलब खुदा को मस्जिद वाली नमाज घर वाली नमाज से ज्यादा पसंद है। इसे कहते हैं इज्तिमाई इबादत। दुआ पढ़ो तो इज्तिमाई, इबादत करो तो इज्तिमाई। ऐ खुदा तेरी ही इबादत करते हैं। फिर बीच में एक वाव आया, ये ज़रीफ नुक्ता है जो अक्सर शियों पे थोपा जाता है, और वो है व इय्याक नस्तईन। दो ड्यूटीज खुदा ने हम पे रखी कि ये दो काम तुमने करने हैं, मालिक में, रहमान में, रब में, रिज़्क़ को हिदायत देने वाला में। अब तूने क्या करना है? तेरी ड्यूटी क्या है? एक तो इबादत किसकी? मेरी। व इय्याक नस्तईन, और ऐ खुदा तुझ ही से मदद मांगता हूं। अब यहां पे शुरू हो जाएंगे या अली मदद कहना शिर्क है। हाँ, ऐ अल्लाह तुझ ही से मदद मांगते हैं। बीच में वाव आया, इसे कहते हैं वाव हालिया, कि मैंने कहा ना सवाल करते जाएंगे तो जवाब मिलता जाएगा। रब क्यों? क्योंकि रहमान और रहीम, क्योंकि वो मालिक है, उसकी इबादत हमारे ऊपर वाजिब है। अब ऐ खुदा इबादत तेरी ही करता हूं। फिर सवाल है कि इबादत में मदद किससे मांगूं? क्योंकि तेरी ही इबादत है। अब इस इबादत में मदद भी मैंने किससे मांगनी है? गैरुल्लाह से मांगनी है या अल्लाह से मांगनी है? कहा कि इस इबादत में तुझ ही से मदद मांगता हूं। अगर मदद को जर्नलाइज किया जाए, कहे खुदा तुझ ही से मदद मांगता हूं, फिर कायनात की तमाम तरह असबाब से इंसान को मुनक़ता होना होगा। बच्चा पैदा हुआ, मदद किससे मांगता है? मां से। स्कूल जाना है, मदद किससे मांगी? ड्राइवर से। घर बनाना है, मदद किससे मांगी? इंजीनियर से। बीमार हुए, मदद किससे मांगी? डॉक्टर से। हाँ, तकवीनन तो खुदा मदद कर रहा है, लेकिन ज़बानन में किससे मदद मांग रहा हूं? मिसाल दे रहा हूं, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा सर में दर्द है तो जनाब आप डिस्प्रिन खा लीजिए, बुखार है तो आप पेनाडोल यूज कर लीजिए। अब हाँ, हो सकता है कोई मोमिन और कहे कि इस पेनाडोल में असर डालने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। तो खुदा मैं तुझसे मदद मांगता हूं कि पेनाडोल में असर डाल ताकि मेरा बुखार खत्म हो जाए। लेकिन अगर वहां पे कोई एथियस्ट गया जो अल्लाह को मानता ही नहीं, कहता है खुदा मैं तुझे नहीं मानता, तू असर डाल न डाल, मैं खाऊंगा मुझे असर होगा। तो सवाल है असर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तकवीनन खुदा ने उसके अंदर असर रखा हुआ है। कोई उसे माने न माने, गोली असर करेगी, क्योंकि तकवीनन उसके अंदर असर है। वहां पे अल्लाह पे ईमान लाना जरूरी नहीं, हाँ इबादत में उस पे ईमान लाना जरूरी है। और उस इबादत में वो मदद तभी करेगा जब उससे मदद मांगोगे। ये वाहिद चीज है जिसमें खुदा कहता है मांगो तब मैं तुम्हें अता करूंगा। इय्याक नस्तईन, खुदा मैं तुझ ही से मदद मांगू। यहां इस्तिआनत के लिए बोला गया है। जब तक मांगोगे नहीं तब तक खुदा मदद करेगा नहीं। अब आगे खुद बताता है परवरदिगारा मैं इस इबादत में तुझ ही से मदद मांगता हूं। तो मदद कैसे मांगू? मक्के आके मदद मांगू, मदीने आके मदद मांगू, कराची में आके मदद मांगू,
अब्दुल्ला शाह गाजी पे जाके मदद मांगू? ये मदद किस जगह से मांगू? क्या कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस ये कहो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मदद का जरिया है दुआ। कहा ना, दुआ जन्नत की किलीद का नाम है। दुआ कुंजी है जन्नत की। कहो इहदिना, ऐ खुदा हमें हिदायत दे। किस पर? सीधे रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर। मौलवी भी ये दुआ मांगे, आम मोमिन भी ये दुआ मांगे, मुफ्ती भी ये दुआ मांगे, करबला में हुर भी ये दुआ मांगे, शिमर भी ये दुआ मांगे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा हमें सिरात मुस्तकीम पे चला। देखिए इहदिना तक शिमर भी आया, इहदिना तक हुर भी आया, इहदिना तक आप भी आए और मैं भी आया। लेकिन सिर्फ इहदिना तक आने से हिदायत नहीं मिलती। अगर मिलनी होती तो शिमर को मिल जाती, अगर मिलनी होती तो इब्ने साद को मिल जाती, अगर मिलनी होती तो खवारिज को मिल जाती, जिनके माथों पे सजदों के निशान थे, जो नमाज शब भी पढ़ते थे और ये कहते थे कहते न सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा हम सबको हिदायत दे। कि आज पूरा मुस्लिम मुआशरा ये दुआ मांग रहा है, ऐ खुदा हमको हिदायत दे। सवाल यह है कि इनको हिदायत मिल क्यों नहीं रही? इहदिना कहने के बाद ये कातिल हुसैन क्यों बना? इहदिना कहने के बाद सकीना को तमाचे क्यों मार रहा था? इहदिना कहने के बाद अली के सर पे जरबत क्यों मारी? इहदिना कहने के बाद हसन के जनाजे पे तीर क्यों चलाए? इहदिना कहने के बाद ये मुसलमान जुल्म क्यों करता है? इहदिना कहने के बाद ये पूरे मुआशरे को लूटता क्यों है? क्योंकि सिर्फ इहदिना तक नहीं आना, आगे भी बढ़ना है। ऐ खुदा हमको हिदायत दे। किस पर? सीधे रास्ते पर। परवरदिगारा, क्या इस रास्ते का कोई रोल मॉडल भी है कि नहीं? देखिए आज पूरे कराची में निकल जाइए, किसी भी गली में किसी मुसलमान को पकड़ लीजिए, जनाब आप सीधे रास्ते पर हैं? कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलवी हूं, सीधे रास्ते पर हूं। दूसरे से पूछिए आप सीधे रास्ते पर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस हूं, सीधे रास्ते पर हूं। किसी और से पूछिए आप सीधे रास्ते पर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिया हूं, सीधे रास्ते पर हूं। किसी और से आप सीधे रास्ते पर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद हूं और सीधे रास्ते पर हूं। कोई मिलेगा जो कहेगा कि जनाब हम सीधे रास्ते पर नहीं हैं। हर तीसरा बंदा ये बोलता है मैं सीधे रास्ते पर, मैं सीधे रास्ते पर। खुदाया तू कोई रोड मॉडल तो बता कि मैं पता लगा सकूं कि सीधे पर कौन है और टेढ़े पर कौन है। का इहदिना सिरातल मुस्तकीम, रोल मॉडल बताता हूं, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ये हर हेरे गैरे का रास्ता नहीं, ये उनका रास्ता है जिन पे मैंने अपनी नेमतों को नाज़िल किया। देखिए जब इज्तिमाई जुमले आते हैं, प्लूरल जुमला आता है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। जब कहा ना इय्याक नअबुदु, तुझी से मदद मांगते हैं, अगर हर मदद इसमें आ गई तो फिर आप तकवीन और तशरीह के चक्कर में फंस जाओगे। क्योंकि तकवीनन मांगो ना मांगो वो देता है, ये तशरीह की मदद है जो मांगने से मिलती है। यहां पर भी यह है कि उनके रास्ते पे जिन पे अपनी नेमतों को नाज़िल किया। तो सवाल है कौन से नेमत वाले, तकवीन वाले या तशरीह वाले? तकवीनन नेमत गधे पर भी है, तकवीनन नेमत शहद की मक्खी और चूटी पर भी है, तकवीनन नेमत मक्खी पर भी है। ये किन नेमत वालों की बातें कर रहा है? क्या हर नेमत वाला? तो फिर इस मस्जिद में कोई ऐसा वजूद नहीं है जिस पे अल्लाह की नेमत ना हो। तो क्या मैं इन सबके रास्ते पे चलूं? क्या ट्रंप पे अल्लाह की नेमत नहीं? क्या निमरूद पे अल्लाह की नेमत नहीं? क्या कारून पे अल्लाह की नेमत नहीं? हर वो बंदा जो इस कायनात में सांस ले रहा है, असलन वजूद रखता है, खुद वजूद अल्लाह की नेमत है। कि तुझे अदम से वजूद मिला है, ये अल्लाह की नेमत है। तुम हो, ये होना अल्लाह की नेमत है। तो कोई ऐसा वजूद नहीं जिस पे अल्लाह की नेमत ना हो। क्या खुदाया मैं किसके रास्ते पर चलूं? फिर सवाल जब बनाओगे तो जवाब खुदा खुद देगा, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता जिन पे मैंने अपनी नेमतों को नाजिल किया। कौन से नेमत वाले? क्या हर नेमत वाला? नेमत वाले में फिरौन भी है, निमरूद भी है, कारून भी है, मूसा भी है, इब्राहिम भी है। का नहीं, हर नेमत वाला नहीं। कौन नेमत वाला? का गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वला वालीन, वो नेमत वाले जिन पे मैं कभी गजबनाक नहीं हुआ। आज आपने माशरे में देखे होंगे ना, एक बंदा हुकूमत पे आता है कि तो अल्लाह की नेमत है कि खुदा ने वजीर आजम बना दिया।
कोई मालदार पैसे वाला होता है कि अल्लाह की नेमत है, वह तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ने माल दिया है। तो भाई माल तो कारून को भी मिला, हुकूमत तो फिरौन को भी मिली। ये नेमत नहीं है जिसे तुम नेमत समझ रहे हो। यहां कौन सी नेमत का जिक्र हो रहा है? नेमत मादी नहीं, नेमत हिदायत का जिक्र हो रहा है, नेमत मानवियत का जिक्र हो रहा है कि उनके रास्ते पर जिन पे तूने नेमतों को नाजिल किया, ये रोटी और खाने पीने की नेमत नहीं, नेमत हिदायत वो नेमत। निशानी ये है कि मैं खुदा इन पे कभी गजबनाक नहीं होता। फिरौन को हुकूमत दी पर मैं गजबनाक था, कारून को दौलत दी पर मैं गजबनाक था। अगर नेमत वाला देखना है तो आओ इब्राहिम को देखो जिसमें मैं गजबनाक नहीं था। वला वालीन, और ऐसे नेमत वाले जो कभी गुमराह न रहे हों। मुसलमान कईयों के नाम ला सकते हैं, लेकिन हम जिसका नाम लाएंगे न उन्होंने कभी खुदा को गजबनाक किया, न वो कभी भी गुमराही के रास्ते पे रहे। दलील यह है जब भी किसी का नाम आता है तो आगे रज़ी अल्लाह अन्हु आता है, एक के नाम के आने के बाद करम अल्लाह वजहू आता है। हमने कहा जनाब यहां पर भी रज़ी अल्लाह का रज़ी अल्लाह लगा सकते हैं, लेकिन करम अल्लाह सिर्फ इसी के सामने लगेगा, किसी और के सामने नहीं लगेगा। हमने कहा क्यों? कहा क्योंकि ये वाहिद चेहरा है जिसने कभी बुतों को सजदा नहीं किया। वो नेमत वाले जो कभी गुमराह न रहे, वो नेमत वाले। फिर सूरह निसा में चले जाए, खुदा कहता है सालिहीन, शुहदा, नबीयीन, सिद्दीकीन, ऐसे लोग जिन्होंने कभी झूठ न बोला हो, ऐसे लोग जिनके वजूद से सिफत सालेह निछावर होती हो। तभी आप जब 12वें इमाम का जिक्र करते हो तो कहते हो या अबा सालेहल महदी, आए अबा सालेह महदी अदरिकनी। सिफत नेमत यह है कि वो राह हिदायत पर हों, और ऐसे हादी जिन्होंने कभी अपने अमल से खुदा को गजबनाक नहीं किया, ऐसे हादी जो कभी गुमराही के रास्ते पे नहीं चले। और अजीब हदीस नबी ने फरमा दी, फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे गजबनाक किया, कहा गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, जिसने इसे गजबनाक किया उसने मुझ मोहम्मद को गजबनाक किया। जिसने मुझ मोहम्मद को गजबनाक किया समझो उसने खुदा को गजबनाक किया। आज पूरी कायनात के मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह का वजूद वो वजूद है जो जिस्म नहीं रखता। आप अगर जानना चाहें कि मौलाना गुस्से में है या खुश हैं तो असर का पता चेहरे से चलता है। कोई हंसेगा तो कहेंगे खुश है, चेहरे पे लाली आएगी तो कहेंगे गुस्से में है। तो सवाल यह है वो खुदा जो जिस्म नहीं रखता, उसके गुस्से का पता कैसे लगाऊं कि वो कब गुस्सा होता है, किस पे गुस्सा होता है? तो रसूल ने कहा फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, अगर देखना है खुदा किससे राजी है तो देखो मेरी बेटी किससे राजी है। अगर देखना है खुदा किससे गजबनाक है तो देखो फातिमा किससे गजबनाक है। फरमाया ये वो 14 हैं या अंबिया हैं, ये जिससे राजी हों अल्लाह उससे राजी हो जाता है। ये जिस पे गजबनाक हो खुदा उस पे गजबनाक हो जाता है। तो अब कोशिश क्या रही जिंदगी में मैं किसकी रजा के लिए जिंदगी गुजारूं? अगर मैंने आले रसूल को राजी किया तो खुदा राजी, इनकी रजा में अल्लाह की रजायत है। अब जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन ये कहें रिज़न बिरिज़ा व तस्लीमन लिअम्रे ला माबूद सिवाक, ऐ खुदा हुसैन तेरी रजा पे राजी है, तेरे हुक्म के सामने सरखम तस्लीम है। दलील भी दे रहे हैं क्यों? उसकी रजा में राजी होना होता है जो तेरा माबूद हो, क्योंकि तेरे अलावा हुसैन का कोई खुदा नहीं। अब अगर हुसैन अल्लाह को राजी कर रहे हैं, अब जो हुसैन को राजी करेगा गोया उसने खुदा को राजी किया। तो हबीब ने हुसैन को राजी करके खुदा को राजी किया, हुर ने हुसैन को राजी करके खुदा को राजी किया, और शिमर ने हुसैन को नाराजी करके अल्लाह के गजब को खरीदा। यजीद ने ज़ैनब को तकलीफ दे के अल्लाह के गजब को खरीदा। तभी कहा कि जिंदगी ऐसे गुजारो कि तेरा इमाम तुझसे राजी हो जाए।